हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मोक, फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, स्मोक कैसे फॉर्म होता है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, राइट। इसके अलावा जो कुछ बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्मोक से। स्मोक जो टर्म है, स्मोक जो है ये टर्म है, ये फर्स्ट टाइम यूज करी गई थी 1905 के अंदर, राइट। स्मोक की जो टर्म है एज ए टर्म इसको यूज किया गया था 1905 के अंदर। किसने यूज करा था? बाय डॉक्टर H.A. दे वू। डॉक्टर H.A. दे वू ने इसको यूज करा था फर्स्ट टाइम। कब? 1905 में इसको यूज किया था इस टर्म को। स्मोक क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्मोक क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। स्मोक, स्मोक वर्ड से पता चल रहा है, स्मोक और फॉग जब दोनों मिक्स अप होते हैं तो क्या बनता है, रिजल्ट क्या निकलता है? स्मोक। तो स्मोक क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जब फॉग जो है वो स्मोक के साथ मिक्स हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है स्मोक। अब स्मोक की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में हम आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्मोक जो है ये टर्म जो है ये डिस्क्राइब करती है एयर पोल्यूशन को। अब स्मोक तो तभी फॉर्म होगी ना जब एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर में, हवा में स्मोक बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही फॉग वाला जो वेदर आएगा तो फॉगी वेदर होगा तो उसमें स्मोक मिक्स अप होगी, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा? स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक एक टर्म है, फोटोकेमिकल स्मोक। ये कैसे बनती है? फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये फॉर्म होती है बाय द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट विथ सर्टेन केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स है उनकी जब इंटरेक्शन होती है सनलाइट के साथ, केमिकल्स की इंटरेक्शन हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो ऑलरेडी केमिकल्स प्रेजेंट है उनकी इंटरेक्शन हो रही है सनलाइट के साथ, तो उसके बाद जो स्मोक जो बनती है उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। और इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का वो क्या है? दैट इज ओजोन। प्राइमरी कंपोनेंट क्या है इसका? ओजोन। अब ओजोन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन की लेयर। कहां पे प्रेजेंट है? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। कहां पे प्रेजेंट है? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती है, सबसे लोअर लेयर जो है जहां पे हम रहते हैं वो कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या आ जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर। मीजो के ऊपर एक्सो एंड मीजो के ऊपर थर्मो। थर्मो के बाद क्या आ जाता है? एक्सो। तो ये है हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स। तो ट्रोपोस्फियर जो है ये होती है अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 किलोमीटर तक, राइट। जो सरफेस है अर्थ का, अर्थ के सरफेस से 8 to 12 किलोमीटर तक होती है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद शुरू हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर। और जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर है वहां पे होती है ओजोन लेयर। क्या होती है? ओजोन लेयर होती है जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन वही ओजोन जब ग्राउंड लेवल पे होती है, वही ओजोन जब ग्राउंड लेवल पे होती है तो ये हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होती। हमारी हेल्थ के लिए ये क्या बन जाती है? हजार्डस बन जाती है। वही ओजोन जब ग्राउंड लेवल पे आती है। ग्राउंड लेवल की ओजोन कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है ग्राउंड लेवल पे? तो ये बनती है जब व्हीकल एमिशंस जो होते हैं, व्हीकल एग्जॉस्ट जो होता है, जिससे में क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है ये किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां पे होते हैं? ये जो हम पेंट्स वगैरह घरों में करते हैं, या बहुत सारे सॉल्वेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स जो होती है, इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या व्हीकल्स होते हैं, तो इन सब चीजों से जनरेट होती है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये किसके साथ मिक्स हो रहे हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ ये मिक्स अप होते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इन दोनों की जब इंटरेक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
इंटरेक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या जनरेट होता है? ग्राउंड लेवल ओजोन, राइट? समझ आई? ग्राउंड लेवल ओजोन कैसे बनती है? जब नाइट्रोजन ऑक्साइड इंटरेक्ट करते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जनरेट होती है ग्राउंड लेवल ओजोन, राइट? स्मोग, स्मोग में कैसी कंडीशन बन जाती है? हेजी एयर हो जाती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी एक तो कम होती है, दूसरा क्या होता है? ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाती है। स्मोग है ऑलरेडी हवा में, स्मोकी कंडीशंस जब होती है उसी केस में ब्रीदिंग में डिफिकल्टी तो होती है, यहाँ पे तो फिर स्मोगी कंडीशंस बन चुकी है, स्मोक बन गया है, फॉग के साथ स्मोक मिक्सअप हो रही है, इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है, राइट? क्या होता है? ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस जो है वो वाटर वेपर एंड डस्ट के साथ कंबाइन कर जाती है। वाटर वेपर और डस्ट के साथ जब गैसेस की कॉम्बिनेशन होती है, स्मॉगी वेदर हो जाता है, स्मॉग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है। अब इसकी अक्रेंस कैसे होती है? अक्रेंस कैसे होती है? हैवी ट्रैफिक से, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है उसकी वजह से, हाई टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस केस में स्मॉग के चांसेस बढ़ते हैं, और काम विंड्स में, जब ज्यादा हवा नहीं चलती, काम विंड्स है। ड्यूरिंग विंटर अगर हम बात करें, सर्दियों में क्या होता है? विंड स्पीड ज्यादा नहीं होती, विंड स्पीड जो होती है यूजुअली कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? अब विंड स्पीड कम है, फॉग ऑलरेडी सर्दियों में होती है, तो स्मोक एंड फॉग दोनों जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे स्टैग्नेट हो जाते हैं, एक ही जगह पे वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब फॉग और स्मोक दोनों एक ही जगह पे मिक्सअप हो गए, वहीं पे खड़े हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्टैग्नेट हो चुके हैं फॉग और स्मोक दोनों ही, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है और बहुत दिनों तक जो है सन जो है हमें दिखाई भी नहीं देता, बहुत दिनों तक ये जो है ऐसे का ऐसे ही फॉगी वेदर चलता रहता है। स्मोक पार्टिकल्स जो है फॉग के साथ ट्रैप हो जाते हैं, तो कलर कैसा बनता है इनका? येलोइश ब्लैक सा कलर बन जाता है, और बहुत दिनों तक ये फिर ऐसे का ऐसे ही कंडीशंस जो है बन जाती है, राइट? अब नेक्स्ट ये एक बॉक्स जो दे रखा है बुक में, उसकी इंफॉर्मेशन है ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो कैसे फॉर्म होती है। ग्राउंड लेवल ओजोन ये इसमें हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये कैसे, जब रिएक्शन होती है किसकी? हाइड्रोकार्बन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस केस में प्रोड्यूस होती है ग्राउंड लेवल ओजोन, राइट? बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जब रिलीज होते हैं, कहां से रिलीज हो रहे हैं पोल्यूटेंट्स? गैसोलीन से, या डीजल पावर्ड व्हीकल्स जो होते हैं, डीजल से जो व्हीकल्स चलते हैं, या फिर ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट्स होते हैं, इन सब की जब रिएक्शन होती है हीट एंड सनलाइट से, तो उससे प्रोड्यूस होती है ग्राउंड लेवल ओजोन, राइट? नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। स्मोक के इफेक्ट क्या रहते हैं इन्वायरमेंट पे? इन्वायरमेंट पे बात करें तो इन्वायरमेंट को ये हार्म करता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ब्रोंकियल डिजीजेस होती है, और अल्टीमेटली कई बार क्या होता है जब कंडीशंस बहुत दिनों तक वर्स रहती है तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है। कई बार क्या होता है पोल्यूशन की वजह से भी लोगों की डेथ हो जाती है। अब स्मोक ज्यादा होगा, हैवी स्मोक होगा, उससे क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डिक्रीज हो जाती है। अब सनलाइट ही नहीं पहुंचेगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहां पे पहुंचेगी? हैवी स्मोक की वजह से और क्या होता है? सनलाइट नहीं आ रही, सनलाइट से हमें नेचुरली विटामिन डी मिलता है। सनलाइट से क्या मिलता है? नेचुरली विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी जो मिलता है वो हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो विटामिन डी सी की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस होती है, जैसे कि रिकेट्स हो गया, ऐसी डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीज के बारे में। ट्रीज के क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे लिए? ट्रीज हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रीज से हमें क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है, जिससे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाते हैं। इवन के जो घर का फर्नीचर है ज्यादातर वो कहाँ से बनता है? वुड का ही बना होता है। और जो पल्प होता है, पल्प से क्या बनता है? पेपर बनता है। इसके अलावा जो ट्रीज है ये बहुत सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स को, इवन के कुछ एनिमल्स को भी
हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, उनका ये घर है जो ट्रीज हैं, जो बर्ड्स है यहाँ पे नेस्ट बनाकर रहते हैं। कुछ एनिमल्स भी ट्रीज पे रहते हैं, जैसे कि मंकीज हो गए। ट्रीज से हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, जैसे एप्पल्स, ऑरेंज, वॉलनट्स, पियर, तो बहुत तरह के फ्रूट्स हमें ट्रीज से मिलते हैं। इवन के जो सैप होता है, ट्री का जो सैप होता है, वो इंसेक्ट्स के लिए यूजफुल होता है एज अ फूड, और इससे मैपल सिरप भी बनता है, राइट। ट्रीज हमारे हवा को साफ करने में हेल्पफुल होते हैं, हमारी हवा को साफ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रीज का वो क्या है, हम जो ब्रीदिंग करते हैं, तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ट्रीज का सिस्टम उल्टा होता है, ट्रीज क्या करते हैं, ये जब ब्रीद इन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये हमारे एक तरह से परफेक्ट पार्टनर है, जो चीज हमें चाहिए वो ट्रीज हमें दे रहे हैं, जो चीज ट्रीज को चाहिए वो हम ट्रीज को दे रहे हैं, राइट। तो जो कॉम्बिनेशन है हमारा, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब ट्रीज के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, प्लांट्स के लिए भी बेनिफिशियल, प्लांट्स तो ये है ही, एनिमल्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है, ह्यूमन के लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन स्टिल हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, किस लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, मॉडर्न होने के लिए। दैट इज नॉट गुड फॉर अस एज वेल एज फॉर इकोसिस्टम, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.